प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिज़िकली भी कुछ उसके एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती है। अ, इसीलिए कभी भी हमें थायरॉइड प्रॉपरली चेक करना चाहिए और उससे रिलेटेड अगर मेडिसिन लेनी है तो हर दिन थायरॉइड की मेडिसिन जिस भी लेडीज़ के लिए शुगर की मेडिसिन या थायरॉइड उसको हमें प्रॉपर जिस प्रकार से डॉक्टर ने हमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें डेली लेना चाहिए। ये अ, ये तो हुआ पहले पहले मंथ में हमने किस तरीके से न्यूट्रिशन को देखा कि हमने कहा कि थोड़ा खाना अ, जैसे सबसे पहले ब्रेकफास्ट हमें क्या लेना है अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद हमें थोड़ा सा पानी पीना है फिर थोड़ा समय जाने के बाद में कुछ चाय या ऐसे मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है एसिड बहुत सारा जमा हो जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह लेडीज उठती हैं और वॉमिट करना शुरू कर देती हैं तो तब कोई ऐसी चीज़ खाइए जैसे बादाम आपने भिगा के रखी है, तो बादाम खाइए, थोड़ा फ्रूट खाइए, चाय बहुत सारी लेडीज़ को चाय पीने का मन करता है, पर कुछ ऐसी चीज़ अच्छी चीज़ खाने के बाद फिर आप चाय पीजिए। डायरेक्ट आप अगर मान लीजिए पेट में इतना सारा एसिड बना हुआ है और फिर आपने ऊपर से चाय, तो वो एसिडिक रिएक्शन को और बढ़ा देगा और आपको वॉमिटिंग और उल्टी का फीलिंग बहुत ज़्यादा बना रहेगा। इससे बेटर है कि जब आप सुबह का कुछ खा रहे हैं, तो वो आप थोड़ा ऐसा भिगाए हुए बादाम हैं जो भी ड्राई फ्रूट्स है या फ्रूट्स है या कोई जूस है, उससे आप अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप लंच लंच में भी ऐसा नहीं है कि कार्ब्स जितने कार्ब्स ज़रूरी हैं आप उतने ही लीजिए, फाइबर्स ज़रूर आप अपने खाने में डालिए, सलाद को भरपूर रखिए। सलाद आपके डाइजेशन को क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है ना, वो एक नई चीज़ आई है आपके आपके शरीर में कोई एक नया चीज़ आई है, तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी का जो फंक्शनिंग रहेगा वो चेंज होगा। जब भी हमारे घर में मेहमान आता है, तो हमको कितनी सारी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। तो ये हैबिट की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए वैसे तो मतलब मैं एक लेक्चर ऐसा भी लूँगी कि जहाँ प्रेगनेंसी के पहले क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। औरतों ने ये चीज़ कि भई हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो डाइजेशन को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खूब सारे फाइबर्स खाने चाहिए, ग्रेन्स खाने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन्स और ये सब तो सब्जियाँ सलाद, फ्रूट्स इन सब का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। लंच में ऐसा नहीं कि बहुत भूख लगती है तो अभी हम प्रेग्नेंट हो गए तो 4-5 रोटियाँ एक साथ ले ली, नहीं। उससे आपको रात में ऐसे लेडीज़ यही गलती करती है बहुत सारी अरे मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मुझे बहुत भूख लगती है और सब लोग बोलते हैं हाँ, अच्छा है, खाना अच्छा है। पर आप क्या चीज़ खा रहे हैं इसके ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना खाएँगे तो बहुत सारे इन्फ्लेमेशन और बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बीमारियों से आप बच जाएँगे। वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। पता है जब बॉडी में शरीर में बच्चा आता है ना माँ के, तो माँ के अंदर की भी बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ठीक होती है अगर वो अपना केयर इस तरीके से करती है तो। ये शायद नहीं आप लोगों को पता होगा लेकिन अगर आप अपना ख़्याल अच्छे से रखती हैं और बच्चे के लिए बताइए आप ये सोच के कर रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ, पर ये आप अपने लिए खुद के लिए कर रही है। तो देखिए कितनी सुंदर भगवान ने हमें एक चांस और दिया है, तो इस चीज़ को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और इस चीज़ को फ़र्ज़ हमारा फ़र्ज़ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो भी हम बच्चे की केयर कर रहे हैं, उसको बहुत सुंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 9 महीने हँसते-खेलते अपने मेंटल स्टेटस को, अपनी बहुत अच्छे खाने के हैबिट्स को, अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा करके इस 9 महीने को निकालना चाहिए, जिससे हमें गर्व हो कि ये मैंने नेचर ने मुझे इतना अच्छा नाक, नक्शा, बॉडी, शरीर दिया है, तो मैंने नेचर को अपने ऊपर कर्ज़ा है, पता है? नेचर का, प्रकृति का ही कर्ज़ा है कि उसने मुझे इतने सुंदर बाल, इतने सुंदर शरीर, इतना सुंदर सब कुछ दिया है प्रकृति ने, तो मैं क्या लौटा सकती हूँ? तो देखो एक औरत के मतलब एक औरत को भगवान ने कितना अच्छा उसको रिटर्न करने के लिए दिया है। अगर हाँ, किसी और को ये नहीं है, जेंट्स के पास ये नहीं है, सोचो हमें है, तो हमें गर्व होना चाहिए और हमें हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो 9 महीने लेडीज़ ने अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया बोलने की हर चीज़ को पॉज़िटिवली लो। बहुत अच्छे से क्योंकि ये सारे सिम्पटम्स आएँगे। कई लेडीज़ में कुछ सिम्पटम्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कुछ तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, कई लेडीज़ में कुछ तकलीफ़ें कम होती हैं। तो ये सबकी अपनी-अपनी इंडिविजुअल सबकी प्रकृति अलग-अलग है। अगर प्रकृतियाँ अलग-अलग नहीं होती तो हमें संसार में ऐसे रंग देखने मिलते क्या? हम बात कर पाते क्या एक-दूसरे से? अगर ये रंग ही नहीं होते तो मैं आपको क्यों बताती? सब एक जैसे, सब अच्छे हैं, सब
सबका हो गया, मैं आपको ये टिप्स देने के लिए आज यहाँ नहीं होती। आज मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि सबके अपने-अपने अलग-अलग ढंग, विचार, धाराएँ, सब कुछ अलग-अलग है। तो ये कितना सुंदर, तो इसको इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब माँ बनते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। वो प्रकृति की एक बहुत खूबसूरत देन है हर औरत को, है ना? तो इस तरीके से आगे बढ़ूँगी, तो आगे के जो पहले हम 3 महीने में मैंने बताया कि फिर अगले 3 महीने में क्या होता है कि जब हमारा इनटेक बढ़ जाता है, तो हमें नींद आती है बहुत। नींद आती है, लेज़ीनेस होता है, पर ऐसा बहुत अगर नींद आ रही है, बहुत लेज़ीनेस हो रही है, तो उससे भी आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको देखो कि क्यों एक्सेसिव नींद आ रही है, या हेवी खाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या पानी का इंटेक प्रॉपर हो रहा है कि नहीं? यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं कई लेडीज़ को, तो उसको प्रॉपर कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी में कई लेडीज़ को बहुत बार यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हेडेक, लेज़ीनेस और समझ आता नहीं है। इसीलिए प्रॉपर इनटेक और आउटपुट दोनों होना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर दिन पेट साफ होना ज़रूरी है, उसके लिए हमें हर दिन प्रयत्न करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। फिर आगे के जो 3 महीने रहते हैं, लास्ट के जो 3 महीने रहते हैं, उसमें हमें प्रॉपर गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो भी बोलते हैं, सोनोग्राफी में भी जो भी दिखता है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट लेते कि बच्चे के गले में कुछ है, सोनोग्राफी जब बोली गई है, हम प्रॉपर तरीके से सोनोग्राफी करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें सी सेक्शन करना है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। नॉर्मल डिलीवरी का सबसे अच्छा फंडा मैं आपको बताऊँ, पूरे 9 महीने आप खाने-पीने का अच्छा ख़्याल रखिए, वॉक कीजिए, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होती है। पर ये गाइडलाइन ना प्रॉपर अपने को हर 3 महीने में नहीं, हर वीक में हमें अपने आप को अपना डॉक्टर खुद बनना है। डॉक्टर से भी पहले अपना डॉक्टर खुद बनेंगे, तो मैं बताती हूँ कि ये चीज़ होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी लेडीज़ है ना, नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं अपनी। कई कंडीशंस में मैं थायराइड या बाकी और कई कंडीशंस में नहीं बोल सकती मैं ऐसा, लेकिन हाँ, जो जिन लोगों का बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो वो इस चीज़ को अपने आप को प्रमोट कर सकती है कि नहीं, मैं नॉर्मल डिलीवरी कराऊँगी। उससे बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं, एनेस्थीसिया लेने से बच जाते हैं, और नेचुरल डिलीवरी कराने का एक अलग ही ये रहता है कि नहीं यार, मैंने मतलब वो सारे पेन एक लेडी को जो लेने रहते हैं, वो ज़िम्मेदारी के साथ लेती है वो लेडी, ठीक है? तो अच्छा पानी पीजिए और एक्सरसाइज, हाँ, एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज आजकल तो गूगल और इन सब चीज़ों पे एक्सरसाइज है, तो हर पहले 3 महीने में तो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत एक्सरसाइज या कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो जिस तरीके का खान-पान है, कई बार ऐसा हो जाता है कि पहले 3 महीने में बहुत सारे लोगों का अबॉर्शन हो जाता है, तो पहले 3 महीने में नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप प्रॉपर कीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, 5-10 मिनट हाथ-पैरों की जो स्लाइट एक्सरसाइज़ होती है, वही करिए। उसके बाद जब आप सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हाँ, आप उस वक़्त गूगल पे अवेलेबल है या गाइडलाइन में, अंडर डॉक्टर के गाइडलाइन में जो भी अपनी 4-5 एक्सरसाइज़ होती है, वो डेली लेडीज़ ने करनी चाहिए। उससे उनके हेल्थ में पूरे 9 महीने वो हेल्दी और खुश रहती हैं, टायर्ड फ़ील नहीं करती हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे 9 महीने का हम ख़्याल रख सकते हैं, और कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम, आप और कुछ किसी को पूछना है? मैं शायद बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट बोल गई, और किसी को कुछ हाँ क्वेरीज़ होंगी या कुछ बोलना होगा, तो आप लोग पूछ सकते हाँ हैं मुझसे। मैम, मैं अभी प्लानिंग स्टेज में ही हूँ। प्लानिंग ओके। कर रही हूँ, तो थोड़ा कुछ आप टिप्स बता सकती हैं कि क्या करना चाहिए। हाँ, आप अभी क्या एज होगी आपकी? 35। 35 है, तो ओके, तो पहले भी हाँ। हाँ, तो आप सबसे पहले अपना वेट, थायरॉइड, ये सब चीज़ों का, थायरॉइड तो नहीं है? ब्लड नहीं। चेकअप कराया है? ओके। हाँ पीरियड रेगुलर है आपके? हाँ बिल्कुल रेगुलर है। गुड। तो अभी आप सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। कंसीव करने में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फटाफट कंसीव कर लीजिए, और हीमोग्लोबिन का ख्याल रखिए। अगर प्रेग्नेंट होने के पहले हम अपना हीमोग्लोबिन और इन सब चीज़ों को, रूटीन लाइफ़स्टाइल को, एक्सरसाइज को, यूटरस की जो एक्सरसाइज होती है,
वो सब अगर हम करें ना तो हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं, हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। अच्छा हेल्दी डाइट की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको पूरे 9 महीने में, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो पूरे 9 महीने आपको कॉन्स्टिपेशन और बाकी सब चीजों से बचा जा सकता है। और कभी भी कोई भी अगर डिजीज अगर आती है तो उसे फटाफट मैं ये बताना चाहूंगी सभी प्रेग्नेंट या प्रेग्नेंट होने वाली लेडीज को, कि जब भी प्रेगनेंसी में कोई भी अगर सर्दी छींके आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो आप उसी स्टेज पे आप ट्रीट करा लीजिए। क्या रहता है कि जब अगर आपने उसको बढ़ा लिया तो वो सप्रेस हो जाता है, अंदर दब जाती है वो सर्दी, फिर वो बच्चों में किसी ना किसी रूप में वो आता है, वो टिश्यूज तक पहुंच जाता है। तो इससे बेटर है कि जब भी कुछ कुछ भी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम है या फीवर आया है, तो आप उसका जल्दी डॉक्टर के पास जाकर निदान ले सकते हैं। और होम्योपैथी में 9 मंथ में भी कई बार मेरे पास तो मेरे 2 पेशेंट हैं जिन्होंने प्रॉपर पूरी 9 9 मंथ मेरे साथ कैल्शियम और हीमोग्लोबिन लेकर उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो होम्योपैथी में मतलब मेडिसिन भी कई ऐसी हैं कि जो प्रॉपर लेडीज अपना ख्याल रखती है, मेडिसिन लेती है, तो होम्योपैथी से नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। मैम, तो हाँ पहला अगर सीजर हुआ है तो सेकंड नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला ना, सब जो हम खाते हैं ना उस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा माइंड। मैंने 3 चीजें इसलिए शुरुआत में ही बताई आपको, मेंटल, सोशल और फिजिकल। मेंटल में मैंने आपको बताया ना कि आप अपना मेंटल इतना पॉजिटिव और अच्छा रखिए। और कोई भी चीज का ना सॉल्यूशन होता है, किसी भी चीज का। तो ज्यादा नहीं मिला तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन ट्राई करना चाहिए हमें। तो ये चीज पॉसिबल होती है कि पहली बार अगर सीजर हुआ है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने पहला सीजर हुआ और दूसरा नॉर्मल हुआ है। हाँ मैम, हीमोग्लोबिन के लिए होम्योपैथी में क्या है, कौन सी? हाँ, बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन वो क्या रहता है, सिम्टोमेटिक रहता है। तो होम्योपैथी में आयरन टॉनिक भी कई मिलते हैं होम्योपैथी के, और मैं बोलती हूँ कि होम्योपैथी के आयरन टॉनिक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर और कभी भी ना होम्योपैथी भी लेना है ना तो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग लो। जो आप गूगल और इसमें देखते हैं ना उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि जो भी आपके आजू बाजू जो भी डॉक्टर होगा, होम्योपैथी डॉक्टर है, उसके पास थोड़ी सी सलाह लीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए। इसमें कैल्शियम और हीमोग्लोबिन दोनों ही मिलता है। 9 महीने लेडीज ले सकती है। कई लेडीज को एलोपैथी कैल्शियम नहीं सूट करता है। मेरे पास ऐसी कई प्रेग्नेंट लेडीज थी जिन्होंने मेरे कैल्शियम खाए और हीमोग्लोबिन की मेडिसिन ली 9 मंथ तक, और उनकी मतलब अच्छा रहा हीमोग्लोबिन और कैल्शियम लेवल। बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी रही। कैल्शियम के लिए तो चूना भी खा सकते हैं अपन, पान का चूना। नहीं, नहीं, नहीं? मैं नहीं बोलूंगी, अच्छा, क्यों, नहीं क्या बोलूंगी। क्या रीजन है उसका? डाइजेशन को वो किस तरीके से बनाया गया है, कहाँ से बनाया गया है, हमें नहीं पता है। मेडिसिन क्या होती है, एक पर्टिकुलर जगह पर बनती है। आजकल ऑलरेडी इतने सारे इन्फेक्शन है, आप बताइए, चूना किसी भी लेवल पे मिल जाता है, कहीं पर भी, उसमें हाइजीन नहीं होता। इसीलिए प्लीज अवॉइड कीजिए ऐसी चीजों को और आप बचिए। और ऐसा चूना या कुछ खाने का मन कर रहा है तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। अच्छा, ओके। कई लोग कलम खाते हैं, पता है, प्रेगनेंसी में भी मेरी एक पेशेंट थी, वो इतना कलम खाती थी। तो ये मतलब कमी है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपको ये डिजायर होती है ऐसी चीजों की खाने की। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें प्लीज, क्योंकि इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो बेबी में कहीं ना कहीं इसका असर कोई ना कोई ऑर्गन पर जरूर दिखेगा। तो आप हेल्दी जितना खाएंगे उतना आपके बेबी के लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। मैंने ये बात बोली ना, ये लेडीज कई, मैं कोई शायद पता नहीं बताता है कि नहीं, पर मैं ये बताती हूँ कि औरत को एक नया जन्म मिलता है। पुराने लोग बोलते थे ना, तो ये बहुत सही बोलते थे, पता है, औरत की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जबकि इसको उल्टा बोला जाता है कि मतलब बड़ा फाइट करके वो जिंदा है, ऐसा बोला। नहीं, 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 ये बहुत गलत थॉट है। अगर ऐसा होता तो भगवान देता ही नहीं। अरे नहीं, उसने किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं की है, बहुत बैलेंस रखा है।
उन्होंने किसी के साथ कुछ चीज दी है तो किसी के साथ कुछ चीज दी है, तो इसको बहुत खूबसूरती से जीना चाहिए। मैं यही तो बोलती हूँ कि आजकल की लड़कियां ना प्रेग्नेंट होने से क्यों डरती है, उनका खुद का इतना बेनिफिट है, पता है, सारे हार्मोनल जो सिक्रीशंस होते हैं ना वो नॉर्मल हो जाते हैं, हेल्दी होती है बॉडी, पता है। पर ये लेडीज बात नहीं समझती है। मैम 6 मंथ में कितनी मूवमेंट होनी चाहिए? 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है क्या मूवमेंट्स? हाँ, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत आपको थोड़े से किक्स मिलेंगे। कई बच्चा थोड़ा लेट ग्रो होता है, कई बच्चा जल्दी, थोड़े से आजकल तो बाप रे इतने जल्दी जल्दी मूवमेंट मिलते हैं, तो मतलब ये एक नई चीज है कि भाई आजकल तो बहुत जल्दी मूवमेंट्स दिखने मिल जाते हैं बच्चों के। हाँ मतलब 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है शायद, हाँ क्योंकि रियलाइज होता है ना वो कि ये हाँ, मतलब तो हो रहे हैं किकिंग थोड़ा कुछ। थोड़ा 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 कहीं कहीं, फिर जो गोल पूरा घूमने जब पूरा बच्चा बन जाता है तब वो फिर मूवमेंट पूरा गोल करता है अच्छे से। ओके। एंड हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए फिर भी 6 मंथ तक के? हाँ, जैसे देखिए वैसे तो प्रेगनेंसी में अक्सर हीमोग्लोबिन थोड़ा कम ही हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आयरन की डिफिशियंसी हर लेडीज में रहती ही रहती है, क्योंकि प्रॉपर डाइट खाती ही नहीं है लेडीज, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती, कार्ब्स पे ध्यान देती है, बाकी सब न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान ही नहीं देती है वो। तो लेकिन तो भी 12 13 होना चाहिए, लेकिन ठीक है 11 अगर है, 10 है, लेकिन 10 से कम तो मैं बोलती हूँ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 10 कई कंटिन्यू में 10 है, जैसे हीमोग्लोबिन कंटिन्यूअस में 10 है। हाँ, तो आप एक कर सकते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा खाएंगे और वो 11 तक बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से लास्ट में ना फिर क्या होता है, जब बेबी का ग्रोथ होता है तो तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी उसकी चीज की वजह से। कई बार क्या होता है, चक्कर आना, अच्छा नहीं लगना, लेजीनेस आना, ये सब हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है। और कई कई लेडीज होती है वो 10 में भी बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, और कई लेडीज को ना ऐसा सिम्टम्स देखे जाते हैं कि उनको वीकनेस लगती है, डलनेस लगती है, सोती रहती हैं, जो कि सोना, बहुत ज्यादा सोना भी प्रेगनेंसी के टाइम अच्छा नहीं होता। तो ये सब बातें डिपेंड करती है इंडिविजुअल पर, हर एक अलग अलग लेडीज पर डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू। हम्म। और कुछ किसी को पूछना है? मैम मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे प्रेगनेंसी में हमें गाइड किया जाता है कि छोटे छोटे मील लेने हैं और 2-2 आवर्स के बाद लेने हैं। जी। लेकिन वो 2-2 आवर्स लेने के बाद में, जैसे मेरी बॉडी एसिडिटिक है, तो ओके। कुछ भी खाती हूँ तो 2 आवर्स के बाद में भी मुझे फुल ही फील होता है। ऐसा नीड लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। और अगर मैं खा लेती हूँ तो फिर से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ओके। इसको या तो नॉर्मल होम रेमेडी या फिर होम्योपैथिक में इसकी कोई मेडिसिन है? बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी मेडिसिन चलती है, कैल्शियम, आयरन और बाकी सब भी ऑलरेडी बहुत, फिर मिल्क भी लेना एक कंपल्शन हो जाता है, तो ये सब चीजें और हम्म। एसिडिटी को कंट्रीब्यूट करती है। तो ओके। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग ना, एक तो सबसे पहले तो आप अपना पूरा दिन भर का डाइट देखिए कि आप कितना लेती है, मतलब वो एक्सेस तो नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने जैसे बोला कि जब अपन और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते तो बहुत एसिडिक होता है हमारा, जो भी रात में बहुत एसिड तैयार होता है, ठीक है। तो वो उस एसिड लेवल को हम पहले कैसे बैलेंस करें स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग से। फिर सेकेंड बात की जब हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो वो थोड़ा हैवी खाइए। जो लंच है, मैंने बोला ना, लंच में बहुत सारे फाइबर्स होने चाहिए। अगर आपका लंच, मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर आपने सलाद बहुत ज्यादा खाया, रोटी कम खाई, तो जो ये आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है 90% कम हो जाएगी। आपने अगर सलाद की क्वांटिटी को बढ़ाया, और एक दिन अगर आप अच्छे से चावल दाल खा रहे हैं तो चावल दाल खाइए, एक दिन अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, अल्टरनेट कीजिए, ये करके देखिए। ये बहुत सक्सेसफुल, आजकल कैसा होता है ना कि हमारा इतनी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है कि पूरी बॉडी है ना रोटी भी पचा लेगी, चावल भी पचा लेगी। पहले पहले कैसा था, वर्किंग उतना वर्क था हमारा, मेंटल भी उतना वर्क था, और फिजिकल भी इतना वर्क था। आजकल सिर्फ मेंटली वर्क ज्यादा है, फिजिकल वर्क इतना नहीं रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से कि एक दिन हमने दाल चावल अच्छा और उसके साथ सलाद खाया, और दूसरे दिन हमने रोटी सब्जी, सब्जी तो डेली खानी है, वेजीज तो डेली खानी है। और अभी तो ठंड का मौसम है, मेरे ख्याल से सारी प्रेग्नेंट लेडीज ने मस्त सब्जियां लेकर उनको थोड़ा बॉईल कर कर खाना ही चाहिए। तो आप ये चीज जरूर करके देखिए कि आपके, अगर आपने डाइट में फाइबर्स यूज किए हैं,
तो आपको एसिडिटी से बहुत सारी रिलीफ मिलेगी। और होम्योपैथी डेफिनेटली, आप अपनी कितनी भी एलोपैथी खा रही हो, अगर आप होम्योपैथी दवाई लेती हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बेबी के ग्रोथ में होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं हर किसी लेडीज को चाहूंगी कि प्रेगनेंसी से अपने बच्चों को होम्योपैथी देना शुरू करे, ताकि उनको ना फटाफट होम्योपैथी से वो ठीक होने लग जाते हैं। थैंक यू मैम मैम। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाइल्स का इशू हो जाता, तो मतलब डिलीवरी के टाइम पे कुछ इशू होता क्या उसकी वजह से? हाँ बाप रे, आफ्टर डिलीवरी तो कई लेडीज को इतनी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसीलिए रहती है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि डाइट, इसीलिए मैं न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ। एक तो सबसे पहले जो कैल्शियम और आयरन की टेबलेट होती है, औरतें क्या करती है, उसको लंच के बाद लेती है। मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि अच्छा ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कीजिए आप, 10 से 11 बजे के बीच वाला जो ब्रेकफास्ट होता है, और उसी के साथ आप लीजिए आयरन एक जो टेबलेट होती है वो तभी आप खा लीजिए। और दिन भर आप पानी का इंटेक ग्लास भर, हर 1 घंटे में आधा आधा या 1 गिलास, जो भी आप पानी पी रहे हैं उसको आप लेते रहिए। तो उससे कॉन्स्टिपेशन से हम बच सकते हैं। क्या होता है, कई लेडीज दोपहर में लेंगी या रात में लेंगी और फिर फाइबर्स भी नहीं खाएंगी, तो वो पूरी ना मेडिसिन डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती अच्छे से, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। पाइल्स पाइल्स भी, सुदिंग करने के लिए क्या मतलब कॉन्स्टिपेशन क्या से खा ही सकते हैं? पाइल्स आता है। हाँ, हाँ जी बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। मैम आपने, सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना सही है या गलत? हाँ नहीं, गुनगुना पानी देखिए, अभी ठंड है ना, तो गुनगुना पानी कोई कुछ खराब नहीं करता है, आप पी सकते हैं, डेफिनेटली पी सकते हैं। खाली पेट पी सकते क्या मैम? हाँ खाली पेट भी पी सकते हैं, पर बहुत ज्यादा गर्म नहीं। आ, हाँ हाँ यानी गुनगुना मतलब गुनगुना ही, बहुत गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। हम्म। मैम होम रेमेडीज रहती है कि कुछ मतलब पाइल्स के लिए, जैसे अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चालू हो तो? हाँ होम रेमेडी, मैंने आपको बोला ना, होम रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी तो एक चीज ये है कि आप रात का खाना जल्दी खाइए, सुबह चाय से शुरुआत मत कीजिए, और अपने खाने में फाइबर्स, आप सलाद खाओ, आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा। यही सब। और होम रेमेडी में आप अगर पाइल्स बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप वहां पर थोड़ा घी लगा लीजिए। अगर ब्लीडिंग पाइल्स से या कुछ है तो वहां पर आप घी लगाइए, 2-3 बार धोइए गर्म पानी से। पाइल्स की जो जगह होती है ना, उसको क्या होता है कि कई बार है ना, दर्द होने की वजह से ना प्रॉपर उसका क्लीनिंग नहीं होता, और वहां कहीं ना कहीं पार्टिकल्स पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से और इन्फेक्शन होता है, और वो और पाइल्स पेन करता है। तो आप उसमें ये कर सकती हैं कि आप बार बार उसको अच्छे से धोकर, और जो भी पाइल्स का ट्यूब या आपके पास घी अगर है तो आप वो लगा लीजिए। और मैं एक ही चीज बोलूंगी, पाइल्स सिर्फ खाना, अच्छा खाने से पाइल्स ठीक होता है। मैंने कई, मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने ऑपरेशन से बचाया है, पाइल्स के ऑपरेशन से बचाया है। आज भी वो लेडीज याद करती है, कई साल पहले आई थी, बोलती अब 4 साल बाद आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, नहीं तो मुझे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो ऐसी कई लेडीज है जिनको मैंने ऑपरेशन नहीं करने दिया। पाइल्स का ट्रीटमेंट से ही पाइल्स ठीक हो जाता है। आपके खुद के, आपके डॉक्टर खुद बनो, पाइल्स अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मैम 15th वीक को सर्वाइकल एनसर्कुलेज हुआ है, तो क्या टिप्स देंगे आप कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सर्वाइकल एनसर्कुलेज स्टिच दिया है। ओके, आपको आपको तकलीफ क्या होता है? अभी तकलीफ तो कुछ अभी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। पहले एनसर्कुलेज क्या थी, मतलब पहले क्या तकलीफ थी आपको? प्रीवियस प्रीवियस PROM हुआ था, तो अभी एनसर्कुलेज किया है प्रीवियस ओके, प्रेगनेंसी में। यस। ओके, तो अभी पूरा इन्फेक्शन आपका क्लियर हो गया? इन्फेक्शन नहीं है मैम। हाँ तो नहीं, लेकिन अगर कुछ उसकी वजह से कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस या जो भी सिम्टम्स आए थे वो अभी अभी हैं, या कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ तो मैं ये बोलूंगी कि जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी आपको मेडिसिन या कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, और अपनी डाइट पे ध्यान रखिए। जी मैम। और कैल्शियम प्रॉपर लीजिए आप, है ना, आयरन और कैल्शियम का जो बैलेंस है उसको बनाकर रखिए। जी जी। ठीक है।
ओके। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? चैट बॉक्स में क्वेश्चन है मैडम, देख लीजिए वो। अच्छा, एक मिनट। हाँ, हाँ, लो लाइन प्लेसेंटा अगर, एक मिनट, दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो आपने कहा कि लो लाइन प्लेसेंटा है, तो लो लाइन प्लेसेंटा में कई बार एबॉर्शन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो उसमें जो भी प्रिकॉशन डॉक्टर देते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको पहले से पता है ये चीज का, और कि भाई कुछ ना कुछ यूट्रस में ना एबनॉर्मलिटीज रहती, तो कई लेडीज को पता रहता है कि हाँ इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि यूट्रस की जो एक्सरसाइज होती है वो अच्छे से करना चाहिए, और लो लाइन प्लेसेंटा पे जो भी डॉक्टर ने प्रिकॉशन लेने के लिए बोला है वो फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना ही पड़ता है। विदाउट उसके आप जिस जिस तरीके से डॉक्टर प्रिकॉशंस लेने के लिए कहते हैं, आपको वो करना पड़ेगा फॉलो। और हाँ, किसी ने क्वेश्चन किया कि हेड कहीं ये हो गया था। तो कई बार रहता है कुछ, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बोलिए, या बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपरली आउट नहीं हो पाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कहीं स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा में भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या सोनोग्राफी में क्या रिजल्ट्स थे, क्या था, वो डॉक्टर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आई थिंक, जिन्होंने आपका चेकअप किया है। और कुछ, किसी का और कुछ क्वेश्चंस है? मैम, यूट्रस की कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? हाँ, एक आप रामदेव बाबा को देखा है क्या कभी आपने? हाँ। है ना, तो वो जो आ, ये ये दोनों हाथों को अपन जब बांध के और पैरों को पीछे फोल्ड कर कर हम नीचे बैठते हैं ना, ओके वो ओके। उसको, और फिर ये पेट पे नाभि पे इस तरीके से हाथ रखकर सामने, जैसे नमाज पढ़ी जाती है उस तरीके से माथा टेक के हम जब करते हैं, वो एक एक्सरसाइज। और हम जब सोते हैं और कमर उठाकर पैरों के मतलब कमर के बल पे हम कमर को जब ऊपर करते हैं, तो ये एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइज यूट्रस के लिए बहुत अच्छी होती है। सेतु बंदासन बोलते हैं हम हाँ, इसे। सेतु, ये यस, मुझे याद नहीं था, मुझे एक्चुअली याद नहीं था। तो मैं, हाँ, तो ये आपको तो मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है, तो आप ये दो एक्सरसाइज कीजिए, यूट्रस के लिए बहुत अच्छी रहती है, ये मैंने भी फील किया है। सेतुबंद आसन ना, क्या बोला आपने? सेतु बंद, हाँ मतलब। हाँ, ये बहुत अच्छा आसन है, ये मैं करती हूँ। हाँ। अच्छा। हम्म। हाँ। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे, और मेरा लेक्चर आप लोगों को किस तरीके से लगा, और आप क्या और चाहते हैं तो आप बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जरूर मैं कोशिश करूंगी कि उस तरीके से आप लोगों को कुछ बता पाऊँ। और मैम, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? 702030 70। 20 हाँ 30 हाँ 7185। हाँ। ओके मैम। मैम, ये व्हाट्सएप नंबर भी है क्या आपका? यस। ओके ओके, ठीक है मैम। मैडम, एक चैट बॉक्स में एक सवाल है, आखिरी ले है वो, ओके कि ओके। सोने के बाद जब हम उठते हैं वॉशरूम के लिए तो हाँ हाँ। एब्डोमेन पेन होता है, दिन भर नहीं होता, बस सोने के बाद उठती हूँ तब पेन होता है। ओके, लोअर एब्डोमेन में। हाँ, लोअर एब्डोमेन में। ओके, तो मतलब ये क्या प्रेगनेंसी में बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, प्रेगनेंसी में। हाँ, तो सम टाइम क्या होता है कि जब अगर बेबी बड़ा होता है या कुछ यूरिन, मैंने बोला ना प्रेगनेंसी में बहुत चांसेस रहते हैं यूरिन इन्फेक्शन होने के। तो अगर नीचे कुछ ऐसा यूरिन इन्फेक्शन बना हुआ है, मान लीजिए कुछ उसके सिम्टम्स नहीं है, लेकिन
यूरिन प्रॉपर अच्छे से हुई नहीं किसी दिन, या पेट ठीक नहीं था, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वहां कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ, यूरिन प्रॉपर नहीं हो पाई दिन भर में, एक्सर्शन हो गया बहुत ज्यादा, तो इन सब चीजों की वजह से लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो सकता है। ये सब कारण हो सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर यूरिन जाना चाहिए, मतलब ख्याल रखना चाहिए कि आज मेरा दिन भर में पानी जिस तरीके से पिया उस तरीके से यूरिन हुआ है कि नहीं हुआ है, जमा तो नहीं रह गया, पेट साफ हुआ है कि नहीं, या बहुत ज्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में तो नहीं खड़े रहे हैं। मैम मैं मेरा सवाल था कि 2 मंथ में मतलब प्रेगनेंसी में 2 मंथ तक नारियल पानी पी सकते क्या? हाँ, नारियल पानी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, नारियल पानी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और मेरे ख्याल से जिन लोगों को एबॉर्शन या जिनके लास्ट में भी कई बार है ना पानी की कमी हो जाती है, तो नारियल पानी तो पूरा 9 महीने भी आप अगर पीते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन कई लोगों को नारियल पानी नहीं सूट करता है, कई लोगों को बहुत मेरे ख्याल से थ्रोट इन्फेक्शन या इसके चांसेस होते हैं। तो ये विंटर में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग नारियल पानी का इंटेक करते हैं, कई लेडीज को थ्रोट प्रॉब्लम्स भी होती है उससे, कोल्ड और कफ हो सकता है। तो नारियल पानी एज सच बहुत अच्छी चीज है। पूरे 9 मंथ आप पी सकते हो, लास्ट के मंथ में तो ऑब्वियसली पीना बहुत अच्छा रहता हेलो मैम। है। हाँ, मैम 5th मंथ में हमने एनोमली स्कैन किया तो उसमें ना बेबी के हार्ट को थोड़ा इंचेस में मतलब क्या बोलते हैं उसको छेद मतलब बोला हाँ, उसने। ओके। तो नॉर्मल नॉर्मल है क्या? देखिए, ये तो ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनसे आप प्रॉपर कंसल्ट कीजिए, और वो क्या प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए। मेरे ख्याल से मेरे से बेटर वो आपको बहुत अच्छा बताएंगे, है ना। ओके मैम। है ना, आधा अधूरा नॉलेज मैं दूं भी, नॉर्मल या नहीं नॉर्मल जो भी कंडीशन है मैंने नहीं देखी एक्चुअली, मुझे आपकी रिपोर्ट नहीं मालूम है। तो जो भी डॉक्टर ने इस बारे में आपसे कंसल्ट किया तो उससे आप पूरी डिटेल पूछिए, आपके जो भी क्यूरीज है आप उनसे क्लियर कीजिए प्लीज। ओके मैम। हाँ। मैम हाँ जी। 9 मंथ में कलर डॉपलर सोनोग्राफी जो होती है वो सबकी होती है या कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तभी होती है? देखिए, कलर डॉपलर कराने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कोई कहीं डॉक्टर को कोई डाउट लगता है या कुछ उसको क्लियर करना होता है, सोनोग्राफी में क्लियरिटी नहीं आती है, तब डॉक्टर कलर डॉपलर के लिए बोलते हैं। अच्छा, ओके, थैंक मैम, यू। प्रेगनेंसी में धन्यवाद ऐसा बोलते हैं कि सूक्ष्म जीवों हमारा से गर्भ की रक्षा करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। जी जी, क्या क्या, मैं फिर से बोलूँ। प्रेगनेंसी में ऐसा बोला जाता है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनसे रक्षा करना चाहिए। हाँ, हमें किसी भी मैंने पहले ही बताया ना आपको कि कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन मतलब क्या, बैक्टीरियल या कोई भी एटमॉस्फेरिक इन्फेक्शन भी होता है, तो आपको छींक भी आई है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं सर्दी हुई है, उसको आप दबा के मत रखिए कि मैंने क्रोसिन खा ली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो सिट्राजिन खा लिया, मैंने कुछ खा लिया और उसको आपने दबा दिया, वो अंदर चला जाएगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा सकता है, वो टिश्यूज के थ्रू बच्चों में कई बच्चों को हमारे होम्योपैथी में कहा जाता है कि मदर ने कहीं ना कहीं सप्रेस किया तो बच्चे को अस्थमा, हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारी होम्योपैथी में ऐसा होता है। तो अगर मेंटल स्टेटस भी प्रेगनेंसी में लेडीज की ठीक नहीं है तो वो भी बच्चे को अफेक्ट करेगी। अगर मदर को कोई फीवर आया है या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी बच्चे को अफेक्ट करता है। तो ये हमारी होम्योपैथी में बोला जाता है कि कहीं ना कहीं सप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से बच्चों में कई सारे सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। तो हम लोग है ना, जब हिस्ट्री लेते हैं ना हमारी होम्योपैथी में बच्चों की, तो हम मदर से भी आपके साथ में, तो तो इसीलिए बोला जाता है कि सूक्ष्म जीवों से आप रक्षा कीजिए तो प्रेगनेंसी मैम, में। जैसे दही वगैरह में भी तो सूक्ष्म जीव होते होंगे ना, तो वो, और क्या जो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे हम बनाते हैं किमची वगैरह घर पे बना लेते हैं, तो उसमें भी तो हो सकते हैं ना, मतलब वो भी देखिए, दही में तो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, अब अगर आप उसको 4 दिन बाद खाओगे तो मैं तो बोलूंगी कि वो अच्छी बात नहीं है।
आप घर में हेल्दी, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप इतना कीजिए कि दूध लाके आप अपने घर पर दही बनाइए, वो सबसे बेटर है ओके। ना। बाहर का दही हमें नहीं पता और कहाँ से आ रहा है, किस चीज हाँ से बनाया, कितने दिन रखा है, कैसे हाथ है। तो जो दही के बैक्टीरियाज होते हैं वो तो अपने लिए बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप घर में दही बनाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। और जैसे किमची वगैरह भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक बोलते हैं, तो वो खाना हाँ चाहिए या नहीं? हाँ, एक मेरे ख्याल से एक लिमिटेशन में, आपको सूट करता है या नहीं, अगर उससे कुछ आपको लग रहा है कि नहीं मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट हुआ, तो तुरंत उसे बंद करिए। ये चीज तो हम खुद हमारे हिसाब से समझ सकते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, तो उसका ख्याल हमें खुद रखना। कई चीजें ऐसी होती है ना, कई लेडीज को सूट करती है, कई कई सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे। तो किसी ने कुछ बता दिया और आपने ले लिया, ये नहीं होता। इसीलिए ना हर चीज का डॉक्टर भी अलग अलग होता है, और हर चीज के लिए ना हर कोई कोई पर्टिकुलर चीज दी है, तो उस चीज को सब चीजें अपन कर लेंगे ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी को 10 बातें सूट करती है जो दूसरी लेडीज को सूट नहीं करती है। अब सबकी टाइम अपनी होते अपनी जा रहा है, इंडिविजुअल। जी जी प्रश्नोत्तर आप बंद कीजिए, प्रश्नोत्तर बाद में लेंगे। आगे जी। दीदी का है ना आसन प्राणायाम का, उनका